अस्सलाम वालेकुम। इनबाउंड की कुछ कॉल्स हैं जो पहले इनके कुछ और सिलेक्शंस थी, अब चेंज हो गई हैं, तो ये देख लें। Thank you for calling the Loser Customer Care Center. Your call is. Please hold for the next available representative. We are currently experiencing high call volume. If you would like to utilize our callback option, press 1 now. Continue. You entered 6. If this is correct, please press 1. If you want to re-enter the callback, thank you. Your callback has been scheduled. अच्छा भाई, ये ऑटो अटेंडेंट ने कॉल बैक स्केजुअल की है। पहले ये ना इसको मीडिएटर्स वगैरह कहते थे कि ये होल्ड पे जाती है। अगर ऑटो अटेंडेंट कॉल बैक स्केजुअल करता है तो इसको ना होल्ड किया करते थे ये, क्योंकि मुझे एक मरतबा ऐसे ही कॉल बैक स्केजुअल की, मैंने 7th पे कर दी इनबाउंड में कि लेफ्ट लाइव मैसेज फॉर अनदर एम्प्लॉय टू कॉल बैक। तो वो मुझे मीडिएटर साहब ने बताया कि ये होल्ड में जाती है ना, तो मैं तब से फिर इसको होल्ड ही कर रहा था। लेकिन वो ये कुछ दिन पहले मुझे ऑडिट आया इस पे, तो मैंने उस पर डिस्प्यूट किया कि ये होल्ड में जाती है। तो वो मुझे मीडिएटर ने कहा कि नहीं, ये होल्ड में नहीं जाती। उसके बाद मैंने सेकेंडरी फॉर्म फिल कर दिया। फिर 3 दिन बाद मैंने कहा नहीं, पहले एक मीडिएटर कह रहा था ये होल्ड है, अब तुम कह रहे हो ये होल्ड नहीं है। तो फिर वो एडमिन ने बताया कि उसने कॉलर की इन्फॉर्मेशन ली है मैसेज फॉलोअप के लिए, कॉल के लिए। तो ये 7th ऑप्शन है, लेफ्ट अ मैसेज फॉर अनदर एम्प्लॉय टू कॉल बैक, लाइव मैसेज लेफ्ट फॉर अनदर एम्प्लॉय, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें दूसरा सिनेरियो ये है कि ऐसे ही ऑटो अटेंडेंट बोल रही है कि लुक्स लाइक एवरीवन इज़ बिजी, इफ़ यू वांट टू लीव अ मैसेज, इफ़ यू वांट टू लीव योर कॉल बैक नंबर, और ना कॉल वहीं पे बंद हो जाती है। वो कस्टमर अपना कॉल बैक नंबर नहीं छोड़ता, फिर ये होल्ड में ही जाएगी। सही हो गया। इस चीज़ का ना देख लेना है कि जब वो पूरा जैसे इस कॉल में उसने पूरा नंबर प्रेस किया है और ऑटो अटेंडेंट ने कहा है कि तुम्हारा नंबर हमें मिल गया, समवन विल कॉल यू बैक, फिर इसको 7th करना है, वरना ये होल्ड में ही जाएगी। अच्छा भाई, अब ये कॉल भी आपने सुन ली है, इफ़ यू नो योर पार्टीज एक्सटेंशन। तो अब इसके आगे वो यही बोलते हैं प्लीज़ डायल प्रेस 1 प्रेस 2। अच्छा, अब ना मैंने इसको किया 3rd ऑप्शन में कि ये ब्रिज ग्रीटिंग बनती है ना, आपको पता होता है ब्रिज ग्रीटिंग प्रेस 1 प्रेस 2 प्रेस 3, इसको ब्रिज ग्रीटिंग बोलते हैं। अब इसके आगे ब्रिज ग्रीटिंग चलनी थी, मैंने इसको 3rd में कर दिया, तो मुझे इस पर ऑडिट आ गया। मैंने डिस्प्यूट किया, तो वो जी मीडिएटर ने कहा नहीं, ये ना ब्रिज ग्रीटिंग नहीं है, ये अदर बिजनेस रिकॉर्डिंग है। एक मीडिएटर ने भी ये कहा। फिर मैंने एक और दूसरे मीडिएटर से पूछा कि यार ये क्या होती है, तो उसने कहा कि जितनी ये कॉल चली है ना, इतनी कॉल को अदर बिजनेस रिकॉर्डिंग कहते हैं, और ये 4th ऑप्शन में जाती है अदर में। फिर एक और मेरा इसी तरह का ऑडिट आया था, तो उसको मैंने 4th किया हुआ था, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो उसका मीडिएटर कहता है कि ये 3rd में जाती है। वो ऐसे थी कॉल के थैंक यू फॉर कॉलिंग हेयर, इफ़ यू नो योर पार्टीज एक्सटेंशन प्लीज़ प्रेस 1, ऐसे करके थी। बल्कि नहीं, इस चीज़ को छोड़ें, मुझे वो भी कॉल आती है ना, मैं फिर आपको बताऊँगा। तो वो कहे कि ये ना 3rd में जाती है। तो मैंने उसको कहा, मैंने ना ये वाली इतनी ही कॉल ना मैंने उसको लिख के भेजी। मैंने कहा अच्छा मुझे बताओ ये 3rd में जाएगी या 4th में। तो वो आगे से मुझे कहता है कि मैं इसका नहीं तुम्हें बता सकता, मैं तुम्हें उसका बता रहा हूँ जो मैंने कॉल सुनी है ना। तो मैंने कहा नहीं, मुझे एक मीडिएटर ने कहा था कि ये ना 4th में जाती है। तो वो कहे नहीं, मैं दूसरे मीडिएटर के हिसाब से ना, दूसरे मीडिएटर के लिए मैं नहीं कुछ कह सकता, तुम ना सेकेंडरी फॉर्म फिल कर दो, एडमिन से पूछ लो ये वो। मैंने कहा नहीं, मैं बस तुम्हारी ना वो राय पूछना चाह रहा हूँ, तो मुझे बता दो कि तुम इसको क्या करते हो ना, इस कॉल को। तो वो आगे से मुझे कहता है ये 3rd ऑप्शन में ही जानी चाहिए ना। अब इन मीडिएटर्स का भी हर एक की अपनी अपनी साइंस है, कोई इन कॉलों को कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो अब ये वाली जो कॉल है ना, इस पे तो 2 मीडिएटर से मुझे कहा कि ये 4th ही बनती है।
तो आप लोग देख लेना, अगर तो इस तरह की कॉल को सबमिट करना होगा तो कर देना, और फोर्थ ऑप्शन में ही करना, जब तक कि ब्रिज ग्रीटिंग ना चल ना जाए, वो कहना दे प्लीज़ प्रेस वन तक भी चल जाए ना, फिर भी बंदा इसको थर्ड कर लेता है, क्योंकि ब्रिज ग्रीटिंग स्टार्ट हो जाती है। सही है, लेकिन उससे पीछे तक इतनी ही कॉल चले ना, तो इसको फोर्थ ही किया करना आप भी। हाँ, ये रही वो कॉल। Thank you for calling Gentle Dental. Presione 8 para continuar en español. If you're a new patient, please press. अब देखें ये यहाँ तक चली है, इफ़ यू आर अ न्यू पेशेंट प्लीज़ प्रेस, तो 1 भी नहीं अभी उसने बोला, तो मैंने इसको फोर्थ कर दिया। मैंने कहा यार वो भी तो इतनी चली थी कि थैंक यू फॉर कॉलिंग हेयर इफ़ यू नो योर पार्टीज एक्सटेंशन, तो वो मुझे मीडिएटर कहे कि जी ये तो ब्रिज ग्रीटिंग है, वो प्रेस 1 बोलने लगा था, ये है वो है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई तो मुझे इस कॉल का भी बता दो। तो फिर इस कॉल का मैंने उस दूसरे मीडिएटर से भी पूछा, जिसे मुझे उस कॉल का फोर्थ कहा था ना, जो इससे पहले चली है, उसे मुझे कहा ये थर्ड में जाती है। मैंने कहा दोनों तकरीबन सेम कॉल्स हैं, उसमें सिर्फ ये है कि इफ़ यू नो योर पार्टीज एक्सटेंशन, इसमें ये है इफ़ यू आर अ न्यू पेशेंट प्लीज़ प्रेस। तो कहता नहीं वो ना होती है अदर बिजनेस रिकॉर्डिंग होती है, और ये ना ब्रिज ग्रीटिंग होती है। मैंने कहा ठीक है भाई। तो अब ये आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग इस तरह की कॉल्स देख लो, जिस कॉल में इतना चल जाए ना प्लीज़ प्रेस 1 तक की बात आ गई है ना, तो वो तो आपने चुप करके ना थर्ड ऑप्शन में ब्रिज ग्रीटिंग में कर देनी है। लेकिन अगर उससे पहले ड्रॉप हो रही है ना कॉल, तो बेशक उसको रिफ़्रेश कर दें, मैं यही कहूँगा कि उसको रिफ़्रेश कर दें। लेकिन अगर रिफ़्रेश नहीं करनी तो फिर ये देख लें, तो वो जो पहली कॉल थी कि इफ़ यू नो योर पार्टीज एक्सटेंशन, उसको फोर्थ करना है, और ये वाली जो है इफ़ यू आर अ न्यू पेशेंट प्लीज़ प्रेस, इसको आप लोगों ने थर्ड करना है। Thank you for calling Ford of Sterling Heights. Press 1 to inquire. Thanks for calling Suburban Ford of Sterling Heights. All of our staff is currently assisting others, but your call is important to us. Are you calling to make an appointment? Yes. Great. Can you text a link to book an appointment at this number? Yes. Great. We'll send you that text, because all you need is thanks for calling. Otherwise, if you'd like to leave a message, you can do so at the tone, and I'll make sure that you're... Row 5. अच्छा भाई, ये देखें, इसमें ऑटो अटेंडेंट ने सबसे पहले पूछा कि डू यू वांट टू मेक एन अपॉइंटमेंट। कस्टमर ने आगे से कहा येस। उसने पूछा कि कैन वी टेक्स्ट यू एट दिस नंबर, उसने कहा येस। उसने आगे से ऑटो अटेंडेंट ने बोला कि डैट इज़ ऑल वी नीड टू मेक दी अपॉइंटमेंट। ठीक हो गया, और हमने तुम्हें मैसेज सेंड कर दिया है। और आगे उसने बोला इफ़ यू वांट टू लीव अ मैसेज यू कैन डू सो नाउ, आगे चलेगी वॉइस मेल में। ये हैंडल्ड कॉल होती है। हैंडल्ड कॉल क्यों होती है? ये ऑटो अटेंडेंट ने कहा कि तुमने अपॉइंटमेंट सेट करनी है, कस्टमर ने कहा हाँ मैंने करनी है। ऑटो अटेंडेंट ने कहा हम तुम्हें मैसेज कर दें, उसने कहा कर दो। ये ऐसे होता है कि ऑटो अटेंडेंट ना जो भी अवेलेबल टाइम्स होते हैं ना अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो सारे ना टाइम उसको सेंड कर देते हैं मैसेज में, और उसने जो अपॉइंटमेंट सेट करनी होती है ना वो वाला टाइम क्या कहते हैं सिलेक्ट करके ना रिप्लाई कर देता है, और उसकी अपॉइंटमेंट सेट हो जाती है। सर्विस सेटर बुक्ड में इस तरह की कॉल थर्ड ऑप्शन में जाती है कि अभी अपॉइंटमेंट मेंशन्ड हुई है लेकिन सेट नहीं, वो कस्टमर मैसेज का रिप्लाई करेगा और अपनी अपॉइंटमेंट सेट कर लेगा। सही हो गया। तो ये इस कॉल के हिसाब से हम इसको ना थर्ड करते हैं सर्विस सेटर बुक में, और यहाँ पे हम इसको करते हैं कि ये हैंडल्ड कॉल है। सही हो गया। अब इसी सिनेरियो से ना एक और सिनेरियो निकलता है कि ऐसे ही ऑटो अटेंडेंट बोलता है डू यू वांट टू मेक एन अपॉइंटमेंट। कस्टमर ना आगे से कुछ भी नहीं बोलता, अब बल्कि यहाँ बोल देता है नो। फिर वो पूछता है कि कैन वी सेंड यू अ मैसेज, वो आगे से कह देता है नो। फिर आगे से ऑटो अटेंडेंट ये नहीं बोलता कि वी हैव सेंड यू द मैसेज डैट इज़ ऑल वी नीड, वो आगे से बोलता है ओके इफ़ यू वांट टू लीव अ मैसेज एवरीवन इज़ बिजी, इफ़ यू वांट टू लीव अ मैसेज यू कैन लीव नाउ, और आगे वॉइसमेल में चले जाती है। वो सिक्स्थ ऑप्शन में होगी। सही हो गया। ये दो डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं, इनका आपने ध्यान रख लेना, जिसमें वो मैसेज का कह देना हाँ मुझे सेंड कर दो, और ऑटो अटेंडेंट मैसेज सेंड करके बोल दे कि डैट इज़ ऑल वी नीड फॉर टू मेक एन अपॉइंटमेंट, वो हैंडल्ड कॉल होगी।
Thank you for calling Landers Chevrolet Cadillac. अच्छा भाई, ये थोड़ी सी कॉल चली है, इसका भी मुझे एक मीडिएटर ने बताया था कि जिसमें सिर्फ इतना सा हो थैंक यू फॉर कॉलिंग, वो भी ना जाती है उसमें अदर में। मैंने इसको अदर कर दिया तो वो मीडिएटर ने कहा कि ये ना अदर नहीं है, कॉल बहुत छोटी है, तो इसमें आप जज नहीं कर सकते कि ये अदर बनती है या नहीं बनती। तो मैंने वो फिर इस पे सेकेंडरी फॉर्म फिल कर दिया और मुझे जो रिप्लाई आया मैं वो दिखाता हूँ आपको। ये जी मुझे एडमिन ने कहा देयर इज़ नो इंडिकेशन दैट दिस इज़ एन आफ्टर आवर्स बिजनेस रिकॉर्डिंग, द करेक्ट एक्शन शुड बी नॉट हैंडल। थर्ड ऑप्शन में उसने कहा है कि वो छोटी सी कॉल है, उसमें कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये आफ्टर आवर्स थी या बिजनेस रिकॉर्डिंग थी या क्या था जो भी। तो ये भी आगे से इसको थर्ड किया करना है जो इतनी छोटी छोटी सी कॉल्स होंगी। बस ये मीडिएटर्स बड़ा काम ख़राब करते हैं, वो कोई मीडिएटर कुछ कहता है, कोई मीडिएटर कुछ कहता है, तो वो फिर जब गलतियाँ निकलती हैं फिर ही पता चलता है। You've reached your friends at Tom Ford. At this time, we are currently closed. To leave a message for sales, press 1. अच्छा यार देखें, इसमें ना ऑपरेटर बोल रही है कि करंटली वी आर क्लोज, तो टू लीव अ लाइव मैसेज या टू रीच द वॉइस मेल प्लीज़ प्रेस 1। अब उसने ये बताया कि वी आर करंटली क्लोज, पहले उसने ये बताया, इसका मतलब है कि डीलरशिप क्लोज है, आफ्टर आवर्स कॉल हो गई है। दूसरे नंबर पे उसने कहा है Currently closed. To leave a message for sales, press 1. टू लीव अ मैसेज फॉर सेल्स प्रेस 1। इसको ये नहीं कंसिडर कर लेना कि कॉल वॉइस मेल में चली गई है। उसने कहा है कि टू लीव अ मैसेज प्लीज़ प्रेस 1। अगर कस्टमर प्रेस 1 कर देता, उसके बाद ना कॉल जानी थी वॉइस मेल में, ठीक है। अगर वो कोई बटन प्रेस करता ना, हमें वो बटन प्रेस करने की भी आवाज़ आ जानी थी, और फिर जब वॉइस मेल में जाती है तो वो कहते हैं कि लीव योर नेम एंड नंबर, ये वो ना वॉइस मेल में जब जाती है वो पता चल जाता है। सही हो गया। अब जब ना अक्सर इस तरह की कॉल्स को ना लोगों ने सिक्स्थ किया होता है, सिक्स्थ ऑप्शन में किया होता है। क्यों किया होता है कि वो उसने कहा है जी टू लीव अ मैसेज फॉर सेल्स, लेकिन उसने कहा है टू लीव अ मैसेज फॉर सेल्स प्लीज़ प्रेस 1। कभी ये कह देते हैं प्रेस 1, कभी कह देते हैं टू लीव अ मैसेज प्रेस दी पाउंड की, कभी कह देते हैं टू लीव अ मैसेज प्रेस दी स्टार की। इस तरह ना ये बोलते हैं। जब तक वो बटन प्रेस नहीं होता और वॉइस मेल में नहीं ना जाती, इसको आपने कभी भी वॉइस मेल में वो 6 ऑप्शन में नहीं करना। सही हो गया। और ये अब इसकी आप ऑप्शन देखें, ये अदर में गई हुई है, मतलब इसकी सिलेक्शन अदर है। अदर क्यों है? उसने कहा है करंटली वी आर क्लोज। करंटली वी आर क्लोज का मतलब हो गया कि आफ्टर आवर्स कॉल होगी। आफ्टर आवर्स कॉल आपको पता है अदर में जाती हैं। सही हो गया।